पेमेंट वॉलेट्स होते हैं उनकी तरह ही है या इसमें कुछ खास है? खास क्या है इसमें? इन छोटे दुकानदारों के लिए भी कि वो भी मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश रखें, तो यहाँ पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं, सब्जी परचेज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी स्टार्टिंग में आप दे रहे हैं फिर बाद में बंद कर नहीं दें? नहीं नहीं मैडम, ये उनसे बड़ा डिफरेंट है कि कंपनी का जो विजन है वो बहुत बड़ा है। कितने अमाउंट से शुरू होते हैं प्लान्स और हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? आप 12 महीने का अपना वॉलेट रिचार्ज करते हो तो उसमें आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा मिल जाता है। हम तो सबका साथ, सबका विकास के बारे में सोच रहे हैं और अभी डिजिटल इंडिया का वो जो लोग इस ऐप के साथ एसोसिएट होंगे उनकी अच्छी अर्निंग होगी। दे रहे हैं कि अगर आप बचत वॉलेट के माध्यम से पे करते हो तो आपको इतनी सेविंग हो पाएगी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ अंशिका और आज के ये जो इंटरव्यू रहने वाला है, एक बहुत खास मेहमान को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं, आपसे इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो भविष्य में और अभी भी हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। महंगाई हम सभी जानते हैं बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसे में बचत करना बहुत ज़रूरी है और बचत करना मुश्किल भी है। तो इस बचत को करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं, बचत हमें बताने के लिए, बचत सिखाने के लिए बचत वॉलेट के फाउंडर हमारे साथ उपस्थित हैं हेमराज सैनी जी। उनका स्वागत करते हैं। और बचत ऐप के थ्रू हम बचत वाकई में कर सकते हैं क्या? मेरे और आपके लिए बचत ऐप जो बचत वॉलेट है वो काम का सिद्ध होगा, काम का साबित होगा, काम का है या नहीं है, और है तो कैसे है? इन सब बातों को आज हम जानेंगे। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान हेमराज सैनी जी का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बचत जो वॉलेट है इसके बारे में मैंने समझा और जब मैंने इंस्टॉल किया तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली जो कि क्वाइट सरप्राइजिंग थी, क्योंकि अभी तक जो हम वॉलेट्स यूज़ करते हैं सिर्फ पेमेंट वॉलेट्स हैं, हम सिर्फ पेमेंट करते हैं। और आपका जो बचत वॉलेट है वो बचत बताता है, हमें बचत सिखाता है, बचत हम उससे कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही डिफरेंट है। मैं इस पर आना चाहूँगी, लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। आपका क्या बैकग्राउंड रहा और किस तरह से आपने सोचा कि इस ऐप की श्रेणी में आपको आना चाहिए या ऐप को लॉन्च करना चाहिए? मेरा नाम हेमराज सैनी, मैं यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला हूँ। बेसिकली एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन 2003 में मैंने सोचा कि क्यों ना अपना बिजनेस चेंज किया जाए और मैं अपने परिवार से बिजनेस की ओर निकला। 20 साल का मेरा बिजनेस का सफ़र हुआ। बीच में मैं पहले रियल इस्टेट्स में जुड़ा रहा हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डेवलप करके उनको सेल आउट करता था। पेंडेमिक के बाद दिमाग में एक नया आइडिया आया कि कुछ नया करना चाहिए और अभी क्या चलेगा, क्या सिस्टम है, क्योंकि वक्त के साथ जो नहीं जुड़ता वो वक्त से पीछे रह जाता है। तो उसमें एक आइडिया आया, उस आइडिया के ऊपर वर्क किया कि क्या बिज़नेस चलेगा। पेंडेमिक में हमने देखा सबके बिज़नेस लगभग समाप्त ही हो गए थे, लेकिन एक बिज़नेस बहुत अच्छा चला, ग्रोसरी का। तो ग्रोसरी के बिज़नेस की तरफ जब ध्यान गया तो इसके बारे में स्टडी किया कि ये कैसे चलता है। कुछ बड़े बड़े हाउसेज भी इस बिज़नेस के अंदर आए जी। और उन्होंने अपने लिए, अपने पेट कस्टमर बनाने के लिए लोगों को बड़ी ऑफर्स दिए। इससे क्या हुआ कि जो छोटे दुकानदार थे उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हुई कि वो कंपटीशन नहीं कर सकते थे। तो और ना ही वो उस तरह की कोई ऑफर देके अपने लिए कुछ पेट कस्टमर बना सकते थे। वहाँ से एक आइडिया के ऊपर वर्क किया कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इन छोटे दुकानदारों के लिए भी एक ऐसा अवसर निकाल पाएँ कि वो भी मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश रखें। तो बचत वॉलेट आइडिया के ऊपर मैंने काम शुरू किया। अभी मैं वर्क कर ही रहा था कि मेरा एक मित्र मेरे को मिलने आए, पूछने लगे क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी कोरोना चल रहा है, अभी क्या करेंगे। कह रहे नहीं, आप ऐसे तो बैठ नहीं सकते। मैंने बोला कुछ सोच रहा हूँ। मैंने उनको जस्ट ये आइडिया बताया कि मैं ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। उन्होंने आइडिया सुनने के बाद मेरे को बताया, मेरे से वो बोले कि अगर आप ये शुरू करते हो ना तो आपका पहला कस्टमर मैं आऊँगा। अच्छा। जब उन्होंने ये मेरे को बोला तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं शायद राइट ट्रैक पे हूँ, क्योंकि वो एक
अनजान व्यक्ति आइडिया से आया, जब उसको लगा अच्छा है तो मेरे को थोड़ा सा और बल मिला कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। जी। तो मैंने उसके ऊपर काम किया 2020 में। 2021 में मैंने इसका एक ट्रायल वर्जन शुरू किया। उस ट्रायल वर्जन में लगभग हमने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में 100 के लगभग स्टोर्स, छोटे वेंडर्स को टाई अप किया और 2000 कस्टमर्स के साथ हम मार्केट में इसका ट्रायल वर्जन किया, तो जो बड़ा सक्सेसफुल रहा। लेकिन सबसे पहले हम इसमें सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर को ही फोकस कर रहे थे। तो जब देखा कि हमारा वॉलेट ऐप है, वॉलेट से तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, क्यों ना कुछ फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स के लिए बढ़ाई जाएं। तो जो चैलेंजेस आए थे उनके ऊपर स्टडी किया। स्टडी करके लगा कि नहीं, सबसे पहले तो इसमें आईटी हाउस अपना होना चाहिए। तो 2023 में मैंने अपनी आईटी कंपनी भी बनाई। अच्छा। 12-13 लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। जी। तो फिर बचत वॉलेट के ऊपर हमने और ज़्यादा काम किया। अभी आप देखेंगे बचत वॉलेट में हमने बहुत सारी सर्विसेज जोड़ दी हैं। इसको थोड़ा फ्री हैंड किया है कि आप सिर्फ ग्रोसरी तक ही सीमित नहीं रहे हैं। इसमें आप अपनी ज़रूरतों के सारे सामान जो परचेज करते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं, सब्जी परचेज कर सकते हैं और जो भी जनरल आइटम है। साथ साथ हमने इसके कुछ यूटिलिटी सर्विसेज भी ऐड की हैं। जैसे अभी 2 सर्विसेज तो अभी हमारी चल रही हैं। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या आप अपना डिश टीवी रिचार्ज करते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में हमारी कुछ और यूटिलिटी सर्विस जैसे बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और आपका फास्टैग रिचार्ज, ऐसी सर्विसेज, काफ़ी सर्विसेज इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो बचत वॉलेट है इसको थोड़ा मुझे और समझाइए, क्योंकि ये जो हम अगर समझे, क्या ये जैसे और अन्य जो पेमेंट वॉलेट्स होते हैं उनकी तरह ही है या इसमें कुछ खास है? खास क्या है इसमें? ये उनसे थोड़ा अलग है। देखिए, जो दूसरे वॉलेट्स हैं वो आपके एक तो बैंक अकाउंट के साथ अटैच होते हैं। हमारा वॉलेट आपके बैंक के साथ लिंक नहीं होता। अच्छा। तो दूसरा, वो आपको सिर्फ एक पेमेंट फैसिलिटी ही दे रहे हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। वो आपको सेविंग की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। ऐसी कोई ऑफ़र उनके पास नहीं है। शुरू में उन्होंने दी है, लेकिन अब इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं है। हमारे पास ये एक सबसे बड़ी हमारी यूएसपी है कि हम आपको सेविंग 33% to 50% की सेविंग के साथ एक ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर आप बचत वॉलेट के माध्यम से पे करते हो तो आपको इतनी सेविंग हो पाएगी। कैसे होगी सर, थोड़ा इसको और डिटेल में बताइए, क्योंकि अभी तक हम जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ सिंपली हम पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्यूआर स्कैन किया, पेमेंट हो गई, मेरे अकाउंट से पैसा कटा, सामने वाले के में चला गया। आप ये कह रहे हैं कि इसमें सेविंग्स होगी और इतना अच्छा अमाउंट सेव होगा, थोड़ा इसको और ब्रेक डाउन कीजिए। देखो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जब से आया है एक क्रांति आई है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी फैसिलिटी मिली है। कैश कैरी नहीं करना पड़ता। पहले कैश कैरी करते थे तो कहीं ना कहीं ये भी रहता था कि जेब ना कट जाए, कई तरह के ध्यान रखने पड़ते थे। आज हमारे लाइफ आप देखोगे तो एक मोबाइल में सीमित रह गई है। आपसे अगर मोबाइल ले लिया जाए तो आपको लगेगा कि शायद मेरा पता नहीं क्या छिन गया है, कुछ इनकम्प्लीट लगेगा। हाँ, इनकम्प्लीट लगेगा। तो मोबाइल में सीमित रह गई है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने बहुत सारी सुविधाएँ हमें दी हैं। तो हमारा जो ऐप आया है ये दूसरे ऐप से जो डिफरेंट है वो क्योंकि सेविंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बाज़ार में इतना कंपटीशन हो गया है, हर कोई अपने पेट कस्टमर बनाने के लिए कुछ ना कुछ लुभावने वादे करता है जी। या उनको ऑफर्स देता है, ठीक है। लेकिन ये बड़े हाउसेज ही कर पाते हैं। तो हम अपने इस ऐप के माध्यम से, क्योंकि डिजिटली लोग सीख गए हैं पेमेंट कैसे करनी है, आसान है और मैक्सिमम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इस ऐप के माध्यम से उनको जो ऑफ़र दी है, जैसे आप जानते होंगे कि पीछे एक हाउस ने ऐसे किया था कि आप हमारे को 10 मिनट की पेमेंट करो, हम आपका कार्ड बनाएंगे, आप 12 मंथ तक आप परचेज करेंगे। जानी मानी कंपनी की। तो उसमें लोगों को 2 महीने का एक ऑफ़र मिला। लोगों को लगा कि मेरे 20% की सेविंग हो रही है। उसी को हमने स्टडी किया, तो उसी को एक्सप्लोर किया। हम भी ऐसा ही एक ऑफ़र देते हैं कि आप अगर हमारे वॉलेट को 12 महीने यूज़ करते हो तो उसमें हमारे 2 ऑफ़र रहते हैं। 6 से 12 महीने तक का रहता है
किया तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा परचेज मिलती है। हम आपकी परचेजिंग पावर को इन्हांस करते हैं इसमें। ओके। आप जितने पैसे से 12 महीने परचेज करते हो, आप उतने ही पैसे में 18 महीने तक परचेजिंग कर लेते हो। अच्छा, मतलब तो जो आपको जो अमाउंट 6 मंथ एक्स्ट्रा हुआ ये आपकी सेविंग है। ओके। जैसे कि अगर मुझे रिचार्ज करना है तो मैं 12 महीने का मुझे रिचार्ज करना होगा, वो अमाउंट मैं इस ऐप में डालूंगी हाँ जी, आप तो उससे 18 महीने तक रिचार्ज करते रहेंगे। तो उससे 18 महीने तक रिचार्ज हाँ कर जी, हाँ जी, पाऊंगी। 18 महीने तक रिचार्ज कर पाएंगे। 6 महीने की तो सेविंग हो गई 6 है। महीने की सेविंग हो जाती है ऐसे ही। अरे सर, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बड़ी समस्या है आजकल। हमारे पास सेविंग के साथ साथ लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। हमारा जैसे टैगलाइन आप पढ़ेंगे बचत वॉलेट में, पाथ टू प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का रास्ता। हमारा रेफरल और एक एफिलिएशन का प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप अपनी सेविंग करते हो, किसी और को रेफ़र करते हो, तो आप एक लाइफ टाइम अच्छी इनकम भी अर्न कर सकते हो यहाँ। जितने ज़्यादा रेफ़र करोगे तो आपको अर्निंग भी आएगी। अच्छा, रेफर करने से भी अर्निंग आएगी? रेफ़र करने से अर्निंग आती है, क्योंकि आप कंपनी को एडवर्टाइज़ करते हो, कंपनी एडवर्टाइज़ का आपको देती है। उसके बाद रेगुलर इनकम ये आ जाती है कि आपने जिसको रेफ़र किया है वो अगर परचेज़ करता है, क्योंकि उसकी परचेज़ से हमारा जो सेटलमेंट रहता है, जिन वेंडर्स को हम अपने साथ एसोसिएट करते हैं, हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। वहाँ से जो हमें मिलता है उसमें से हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी बेनिफिट देते हैं, और जो आगे रेफ़र करते हैं उनको भी वहाँ से कुछ ना कुछ देते हैं, जो लाइफ टाइम रहती है। वो जब जब परचेज करेगा तब तक आप इनकम आएगी उससे। ओह सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे और भी ऐप्स ने स्टार्टिंग में शुरू किया था कि आप हमारा ऐप रेफ़र करो और आपको एक अमाउंट मिलता था, स्क्रैच कार्ड्स मिलते थे, उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी पैसे मिले हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी स्टार्टिंग में आप दे रहे हैं फिर बाद में बंद कर नहीं दें? नहीं नहीं मैडम, ये उनसे बड़ा डिफरेंट है कि कंपनी का जो विज़न है वो बहुत बड़ा है। अभी कंपनी आगे दिसंबर 2025 के बाद अपनी रिटेल चेन भी लेके आ रही है। ओके। अभी ये सारा कस्टमर बेस बन रहा है। रिटेल चेन जब आएगी कि कंपनी के और मार्जिन बढ़ेंगे और कंपनी के पास और अवसर होगा कि वो अपने साथ जुड़े कस्टमर्स को और ज़्यादा बेनिफिट दे सके। ओके, तो सर ये जो आपने इसमें ये भी कहा कि कुछ प्लान्स होते हैं, कितने अमाउंट से शुरू होते हैं प्लान्स, और हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? देखो, हमने जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को फोकस किया था। मिनिमम अगर हम मान के चलें 500 रुपये का तो खर्च होता ही है एक परिवार में जी। तो वहीं से अगर हम 500 रुपये का देखें तो हमारा जो सबसे छोटा रिचार्ज है इसमें वो 6000 का होता है। ओके। आप 12 महीने का अपना वॉलेट रिचार्ज करते हो तो उसमें आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा मिल जाता है। अच्छा। ऐसे ही 1000 रुपया या 1500 रुपये का जिनका खर्च है उनको 6 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है, और उसके ऊपर जो भी रिचार्ज होते हैं उसमें आपको 12 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। अच्छा सर, अगर हम बात करें सिक्योरिटी के लेवल पर, क्योंकि जब इस तरह का कोई मार्केट में कोई नया ऐप आता है या कोई वॉलेट आता है तो बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें फ्रॉड्स की, वो संख्या बढ़ने लगती है और थ्रेट्स लोगों को मिलने लगते हैं। तो यूज़र्स के डेटा की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैडम, यूज़र का डाटा तो पूरी तरह सिक्योर है। दूसरा, हमारा ऐप जो है ये आपके बैंक के साथ लिंक नहीं होता। ओके। अच्छा, तो बैंक के आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड होने की आशंका ही नहीं रहती। ठीक है। तो सर फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसमें अमाउंट किस तरह से हमें ऐड करना होता है, थोड़ा प्रोसेस भी बताइए आप। मैडम, हमारे जो 2 ऐप हैं, बचत वॉलेट और एक बचत बिजनेस। बचत बिजनेस जो होता है वो हमारे वेंडर्स के लिए होता है, जो हमारे स्टोर टाइप्स होते हैं उनमें उनको QR कोड मिलता है, जहाँ पे जाके हमारे यूज़र्स स्कैन करते हैं और सामान परचेज करते हैं। जो हमारे यूज़र्स हैं वो ऐप को डाउनलोड करेंगे। अभी एंड्रॉयड पे है, क्योंकि जिस कैटेगरी को हमने फोकस किया है तो वो मैक्सिमम लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं। अभी iOS पे भी हमारा जनवरी में आ जाएगा, तो वो लोग ऐप डाउनलोड करें। कोई ना कोई रेफरल कोड उनको चाहिए होगा। उनको कोई रेफ़र करेगा तभी वो अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के बाद वो अपने KYC करते हैं। KYC के बाद अपना रिचार्ज कर लेते हैं। उसके बाद उनका भी रेफरल कोड एक्टिव हो जाता है और उनके लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि ऐप सिक्योर है और सेविंग्स भी करा रहा है, बढ़िया, अच्छा हो रहा है। मुझे ये पूछना है आपसे, जब एक कोई ऐप आता है, मार्केट में अच्छा काम करने लगता है, तो आपका ऐप भी काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी,
और इस तरह के जब कुछ भी होता है तो डुप्लीकेट्स तो आ ही जाते हैं, ड्यूप्स आने लगते हैं। तो अगर इस तरह का भविष्य में कोई ऐप आता है या इस तरह से जुड़ा हुआ, इस तरह का इंटरफेस यूज़र इंटरफेस लेकर के यही सारा होगा, तो आपको क्या लगता है कितना कंपटीशन आगे के समय में बढ़ सकता है? मैडम देखो, ये तो जो कोई डुप्लीकेट ऐप लेके आएगा, अब वो स्ट्रेटेजी तो हमारी डुप्लीकेट नहीं कर सकता ना, जो हमारे माइंड में है कैसे रन होगा, कैसे क्या चलेगा। देखो ऐप आ गया है, इसको तो कॉपी कर सकते हैं सारे, लेकिन ये रन कैसे होगा, कैसे काम कर रहा है, ये सारी स्ट्रेटेजी भी अगर उसको पता होती है तभी वो कंपटीशन कर पाता है, नहीं तो चले जाते हैं ऐसे। डुप्लीकेट ज़्यादा दिन नहीं टिकता, आपको भी पता है। बड़ा अच्छा आपने आंसर किया कि डुप्लीकेट ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल के पीछे एक माइंडसेट होता है, स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, उनका विजन होता है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे। और ये फिर देखिए, हमारा 2020 से हम लगे हैं, 4 साल से हम इसके ऊपर लगे हैं। अभी इसको ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया अभी इसको एक्सप्लोर करने में। हमारा इसके साथ एक फ्रेंचाइज सिस्टम भी है। ओके। हम अपने फ्रेंचाइज सिस्टम भी डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंचाइज देते हैं, क्योंकि हमारा जो 2025 के बाद, जैसे अभी हमने बताया कि हमारा अपना रिटेल चेन लेके आने का, तो हम आज से ही वो फ्रेंचाइज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ओके। हम अपने एसोसिएट बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंचाइज देते हैं। वो टोटल वहाँ का जो भी कस्टमर बनता है वो उसके रेफरेंस से ही बनता है, उसकी भी एक बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। और इन फ्यूचर वो हमारे लिए थोड़ा लॉयल कस्टमर रहता है, क्योंकि जहाँ से किसी की अर्निंग होती है तो वो उसके साथ दिल से थोड़ा जुड़ जाता है, और आगे चल के वो हमारी जो रिटेल चेन का साथी बनेगा। तो आप एक लॉन्ग विजन लेकर के लॉन्ग चल विजन रहे लेके हैं, चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म काम नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब सक्सेस नहीं होती हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है कि लॉन्ग टर्म लोग सोच के नहीं चल रहे होते हाँ जी, हैं, हाँ जी, और ऐसे शॉर्ट टर्म में सक्सेस ज़्यादा चाहिए होती है, ये सोच के चल रहे होते नहीं, हम देखो 4 साल लगाए हैं अभी, और हमारा लंबा विजन है थोड़ा ना। हैं। बिल्कुल सर, बढ़िया, आपका लंबा विज़न है और दूर तक जाने का आप सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काम ज़रूर करेगा। लेकिन इसमें ना एक चीज़ और है, जो आप लोगों के लिए सोच रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बाकी के जो पेमेंट ऐप्स हैं वो नहीं सोचते। मैडम, हम तो सबका साथ, सबका विकास के बारे में सोच रहे हैं, और अभी डिजिटल इंडिया का एक सपना जो लिया है मोदी जी ने, उसके साथ भी जुड़ रहे हैं कि ये सारे चले, सबके साथ में ही विकास हो जाता है। बहुत सुंदर सर, आपने जैसा कहा सबका साथ सबका विकास, वही विज़न लेकर आप चल रहे हैं। सर थोड़ा और ऐप को डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो ऐप है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा यूनिक फीचर्स के साथ में आ रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें बताइए, जो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हों लोगों के लिए और समझ में आए लोगों को। मैम देखिए, एक तो जो हमारे ऐप, हमारा जो विजन रहा है ना, कि हम एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाह रहे हैं। हमारा अपना टारगेट है अगले 2 साल में लगभग 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वाओ। क्योंकि आज की डेट में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जी। फिर जब नौकरी नहीं मिलती, लोग इधर उधर भटकते हैं। वो जो लोग इस ऐप के साथ एसोसिएट होंगे, उनकी अच्छी अर्निंग होगी, तो जब अच्छी अर्निंग होगी तो अच्छे तरीके से जब लोग कमाते हैं तो वो क्राइम की तरफ नहीं जाते। तो ये विज़न से भी हम चल रहे हैं। हमारे ऐप में आपको सेविंग के साथ जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अर्निंग की, एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी इसकी एक बड़ी यूएसपी है। अच्छा सर, अभी तो आपने जिस तरह की चीज़ें हमें बता दी, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है बचत वॉलेट? भविष्य में मैंने बताया जैसे कि और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसके साथ ऐड होंगी। अभी हमारा एक लाइसेंस अप्लाई होगा आरबीआई से, वो अप्रैल 2025 में। उसके लिए कुछ ट्रांजैक्शंस की लिमिट रहती हैं, वो जब हमारी पूरी हो जाएंगी तो जैसे ही वो मिलता है तो जो दूसरे वॉलेट ऐप हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा और फैसिलिटी भी दे देंगे, जिससे जैसे आप किसी को यहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहें वो भी आ जाएगी। अभी जो रहेगी जनवरी से ये रहेगी कि जो हमारे एसोसिएट्स हैं वो आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके। उसके बाद वो लाइसेंस आने के बाद आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ओके ओके। अच्छा, तो सर अब मैं थोड़ा आपकी जर्नी पर आना चाहूँगी आपके साथ में, क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा शुरू करते हैं ना, हमारे पास बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं करो, फैमिली का भी सपोर्ट कई बार होता है, नहीं भी होता है, हर किसी की एक अलग जर्नी रहती है। तो आपने जैसा बताया कि आपके दोस्त ने बोला आपको कि अगर ऐसा करेंगे तो पहला आपको मैं ही कस्टमर रहूँगा,
कुछ ऐसा क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी मिले आप? हाँ, क्रिटिसाइज़ करने वाले भी लोग मिले। जैसे एक मेरे पास आए दोस्त, मैंने उनको आइडिया शेयर किया तो उन्होंने बोला कि आपके साथ ये स्टोर टाई अप क्यों होंगे, आप तो बड़े नए हैं, वॉलेट लेके आ रहे हैं, तो वो आपका विश्वास क्यों करेंगे। जी। देखिए, आपका क्वेश्चन अच्छा है, विश्वास क्यों करेंगे, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मुझे शुरू में जब मैंने टाई अप्स शुरू किए तो कुछ प्रॉब्लम्स आई। वही एक फैक्टर रहता है कि चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो उसके लिए भी हमने कुछ वे आउट निकाले। मैंने 2021 में सबसे पहले अपना ही खुद का स्टोर खोला। ओके। तो जो कस्टमर एसोसिएट हुए वो मेरे ही स्टोर से पहले परचेजिंग करते थे। मैंने जैसे कुछ कस्टमर हिमाचल सोलन से जोड़े, अच्छा। तो वो मंथ में एक बार सोलन से यमुनानगर सामान लेने आते थे। मैंने 3-4 महीने उनको कुछ नहीं बोला। 3-4 महीने के बाद मैंने बोला कि यार, आप इतनी दूर से आते हो, इतना तो आपका फ्यूल लग जाता है, इतनी सेविंग नहीं होती, आप वहीं पे स्टोर टाई अप करो। वो बोलने लगे कि स्टोर कैसे टाई अप करें, आपको तो जानते नहीं। मैंने उनको बोला, मेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टोर वाले को ये बोलो कि मैं आज आपको स्कैन करके जा रहा हूँ, सुबह में आपकी पेमेंट सेटल हो जाएगी, उसके बाद मेरे को सामान दे देना। ओके। उसके बाद तो शॉपकीपर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने वो फार्मूला वहाँ पे यूज़ किया। स्टोर कीपर, आज वो स्टोर कीपर जो है उसने खुद भी वॉलेट ले रखा है। अच्छा। और मेरी आज तक उसके साथ कभी भी फ़ोन पे बात भी नहीं हुई है, वो मेरे को जानता भी नहीं है। बिना बात करे ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप, ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है। इसके पीछे आपकी मेहनत ही है। मेहनत है। दूसरी बात ये रहती है कि आदमी की नीयत, वो चलाना चाहता है नहीं चलाना चाहता है, वो फ्रॉड करने आए हैं या वो कितने लंबे विजन के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि विजन बड़ा है, जैसे मैंने बताया कि हम अपनी रिटेल चेन भी लेके आ रहे हैं और अभी हम अपना कस्टमर बेस बना रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती नहीं, आप फ्रॉड कितना बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल। तो आज जो मेरे साथ 100 स्टोर टाई अप हुए हैं, उनमें से लगभग 90% लोग मेरे को जानते नहीं हैं। अच्छा। और वो मेरे कस्टमर्स को सामान दे रहे हैं जी। स्कैन पे। वाह। ये ट्रस्ट बिल्ड करना आपके खुद के हाथ में होता है। जी सर, मार्केट जो है अभी जो समय चल रहा है फाइनेंस के सेक्टर में, अगर हम बात करें तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत चैलेंजेस भी हैं। हाँ जी। और ये जो बचत वॉलेट है, इसको एक सेविंग ऐप की तरह डेवलप करने में या इंट्रोड्यूस करने में क्या कुछ चैलेंजेस आपको आए? नहीं, कोई ज़्यादा चैलेंजेस इसमें मेरे को नहीं फेस करने पड़े। ओके। तो सरकार की तरफ से जो लिमिटेशन रहती हैं, जीएसटी, ये वो सब कुछ कंपनी के पास है। हम भी जब कोई रिचार्ज करता है, वो हमारे से वॉलेट परचेज कर रहा है, जीएसटी पे कर देता है, उसका सरकार का भी फ़ायदा है इसमें। और जब वो डिजिटली पेमेंट कर रहा है शॉप से, तो वहाँ पे भी बिल कटता है, वहाँ पे भी सरकार को जीएसटी जाती है। जी। तो एक किस्म से नेशन बिल्डिंग में भी थोड़ा सा बचत वॉलेट का हाथ रहेगा। अच्छा सर, जब हम बात कर रहे हैं कि आप बेस्ट टू बेस्ट डील्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर्स को देने के लिए डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स तक बेस्ट डील भी मिले, बेस्ट चीज़ें भी मिले, सेविंग्स भी हो? क्योंकि अगर हम अन्य ऐप्स की बात करें, उनका इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पेमेंट ऐप है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मतलब हमारा जैसे पेमेंट ऐप तो है, जब हमारे साथ कोई भी कस्टमर एसोसिएट होता है और वो वॉलेट रिचार्ज करता है, तभी उसको हमारा जो बेनिफिट है, वन टाइम में ही उनको वो बेनिफिट मिल जाता है, पहले ही रिचार्ज पे ही। ओके। उसको हमारी तरफ नहीं देखना पड़ता, वो वॉलेट को यूज करता है। तो हमारे जो भी एसोसिएट स्टोर हैं, उनकी लिस्ट हमारे ऐप के ऊपर रहती है। ओके। आपके नियर बाय जो भी स्टोर, जो भी आपको चाहिए। इन फ्यूचर तो हम ऑटोमोबाइल्स में भी यूज करेंगे इसको, क्योंकि लोगों की जो अर्निंग होती है उसमें भी एक थोड़ा सा हम सिस्टम लेके चले कि वो अर्निंग इतनी होगी कि वो इतना पैसा कहाँ खर्च करें। आपने कहा कि जैसे कि आपने बताया कि अगर हम 12 महीने का रिचार्ज करते हैं अपने ऐप को, तो उससे 6 महीने का और हमारा काम हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सेविंग्स जो अमाउंट बच रहा है हमारे पास, जो 6 महीने में रिचार्ज अगर करूँगी तो वो जो मेरा अमाउंट बच रहा है,
उसको सेव करने के लिए ऐप में कुछ है? अगर मैं ऐप में ही सेव कर लूँ या एफडी जिस तरह से कुछ इस तरह का कुछ ऐप में मैडम आपने एफडी इंट्रोड्यूस? वाला नहीं है हमारा सिस्टम ओके, इसमें तो। अच्छा। वो तो आप यूज़ कर रहे हैं, आप खर्च करते हैं, हमने वही आपसे पूछा है कि आपका पर मंथ कितना एक्सपेंस है, ओके ओके। तो वहाँ पे वो दिया है। अभी वो जो सेविंग है आपकी, सेविंग इस तरह से हो जाती है जैसे आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा मिला है। हम्म। अगर आपके पास बचत वाला टैप नहीं है हम्म, तो वो भी तो आपकी जेब से पे करना था आपने, हाँ। तो आप वहाँ उसको सेविंग कर सकते हैं। ओके, तो वो वो amount- पैसा आप, वो अमाउंट आप सेव कर सकते हो। जी सर, बड़ा कमाल का फीचर लेकर के आए हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोग अभी बड़ी महंगाई से परेशान हो रहे हैं। रिचार्ज इतने महंगे हो गए महंगे हो हैं, गए। पेट्रोल महंगा हो गया, सब चीज़ इतने एक्सपेंसिव होती जा रही है। और हर किसी के मन में एक ही टेंशन रहता है कि मेरा तो साल का इतना रुपया पेट्रोल में चला जाता है, साल का इतने रुपए रिचार्ज में चला जाता है, साल के अब इतने ज़्यादा रुपए राशन में जा रहे हैं। तो आपने जब सोचा था, जब 2-4 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, आपने ये सोचा था कि अभी आपको इतना एक्सेप्ट लोग कर रहे हैं ऐप्स, आप या आपका जो ऐप है लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, और जो वेंडर्स आपसे जुड़ रहे हैं, आपने उस समय सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा और इतना विश्वास इतनी जल्दी ऐसा तो बनेगा? नहीं मैडम, ये तो था कि चैलेंजेस कुछ आएंगे, लोग विश्वास होने में थोड़ा टाइम लगता है, जी। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ देखें तो लोगों को लगा कि नहीं ये ज़रूरत है। वेंडर्स की भी ज़रूरत है क्योंकि वो भी कंपटीशन में है। जी। हम पर्टिकुलर एक एरिया में एक शॉप ही टाई अप करते हैं 1 किलोमीटर एरिया में ना, अलग अलग कैटेगरीज में ना, ओके। ताकि हम एक शॉप को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर दे सकें। तभी हमारी उनके साथ भी नेगोशिएशन होती है, उसकी सेल बढ़ती है तो वो फिर नेगोशिएट कर लेते हैं। ओके सर, इसमें सिर्फ ग्रॉसरी का ही है, ग्रॉसरी का ही हो सकता है, या आपने फ़ोन रिचार्ज का तो बताया, फास्टैग का बताया, फैशन में भी कुछ करना सोच रहे हैं? मैम ये आगे चल के जनवरी के बाद मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आ जाएंगी इसमें। ओके। आप इसको कहीं भी यूज करेंगे, वाह, हर जगह टाई अप कर रहे हैं हम, सैलून्स वगैरह भी टाई अप कर रहे हैं। अच्छा, तो हर जगह हर जगह भी पैसे सैलून, बच पाएंगे हाँ जी, लोगों हर के। जगह पैसे बच पाएंगे। ओके। अच्छा सर, तो इस इंटरव्यू का मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है कि जो चैलेंजेस आपके लिए आए हैं, आपको देखकर बहुत से लोग इंस्पायर भी होंगे, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि क्या आपको अपने बिजनेस से हट के कुछ और इनोवेटिव सोचना चाहिए और उसमें हाथ अपना आजमाना चाहिए या नहीं चाहिए? आजमाना चाहिए, कुछ आपको इनोवेटिव काम करने चाहिए, कुछ अलग सोच रखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। सर, आपने ऐप स्टार्ट किया, बचत ऐप, बचत वॉलेट, लोगों के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हो रहा है, लोगों की सेविंग्स हो रही हैं, लेकिन आपने भी बताया बिजनेसमैन रहे हैं, उसके बाद आप इस क्षेत्र में आए कि आप एक अच्छा ऐप लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, एक हेल्प के लिए आप इंट्रोड्यूस करें। बहुत से लोग जो चाहते हैं कि हम भी अपनी लीग से हट के कुछ काम करें, उनके लिए आपको क्या कहना है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस विज़न के साथ आगे बढ़ना चाहिए? मैडम अगर उनके पास कोई ऐसा अच्छा आइडिया है जिससे लगता है कि वो कुछ समाज का अच्छा कर सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं, तो उस आइडिया के ऊपर उनको अपना काम करना चाहिए। देखो मेरे को भी एक आइडिया आया था, आइडिया के ऊपर मैंने काम किया है। जी। तो अगर आइडिया अच्छा है और लगता है कि वो लोगों के लिए या देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, मेरे मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपका ये जो ऐप है बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत डिफरेंट है। और एक सवाल और मैं आपसे इसमें ऐड करना चाहूँगी कि क्या ये जो आपका ऐप है, जो बचत वॉलेट है, क्या सभी यूज़र्स के लिए अवेलेबल है या एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है? अभी भी ये एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, iOS पे मैंने बताया पहले भी, जैसे जनवरी में हम इसको खोल देंगे अभी, क्योंकि हमारी जो फोकस्ड कस्टमर्स थे वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जी। फैमिलीज़ को हम फोकस करके चले थे कि उन्हीं को ही बचत की ज़रूरत होती है, क्योंकि अर्निंग की जो लिमिटेशन रहती है उनके लिए रहती हैं, सेविंग कहाँ से करें। जी। तो अभी जनवरी में iOS पे भी आ रहा है हमारा में। तो जो iOS यूज़र्स हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जनवरी तक आपके लिए भी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी और आप भी सेविंग्स करके अपडेटेड वर्जन iOS का ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आप लेना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। इसी के साथ सर बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।